आवास योजना के नाम पर 10 रुपए हजार लेने और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, पीड़िता पहुंची एसपी कार्यालय। सीतापुर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 10 रुपए हजार लेने, इसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर असलहे के बल पर मारपीट करने और दुष्कर्म का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद उसने 1090 पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वह अपनी फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता रेणु पत्नी स्वर्गीय जेकरन, निवासी ग्राम बिनौरा, थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी मुलाकात बदरुद्दीन प्रधान, निवासी कचनार से विकास भवन के पास हुई थी। आरोप है कि बदरुद्दीन प्रधान ने उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन देते हुए 10 रुपए हजार की व्यवस्था कर कचनार स्थित अपने घर आने को कहा था। पीड़िता के अनुसार 31 जुलाई 2026 को वह किसी तरह 10 रुपए हजार की व्यवस्था कर बदरुद्दीन प्रधान के घर कचनार पहुंची। आरोपी उस समय घर पर मौजूद नहीं था। महिला ने फोन पर संपर्क किया और सुबह से शाम तक उसके आने का इंतजार किया। शाम के समय आरोपी के पहुंचने पर कथित रूप से आवास योजना के नाम पर उससे 10 रुपए हजार नकद ले लिए गए। आरोप है कि रुपये लेने के बाद बदरुद्दीन प्रधान विकास भवन ले जाने की बात कहकर महिला को मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक अज्ञात एवं सुनसान स्थान स्थित कमरे में ले गया। महिला का आरोप है कि वहां असलहे के बल पर उसे कमरे में पटककर मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी ने उसकी साड़ी उतार दी और अन्य कपड़े उतारने का प्रयास करते हुए उसके साथ जबरदस्ती और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उसे मां बहन की गालियां दी तथा घटना की जानकारी किसी को देने या पुलिस में शिकायत करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के मुताबिक उसने हिम्मत जुटाकर शोर मचाया और आरोपी को धक्का देकर कमरे से बाहर निकलकर भागी। सड़क पर राहगीरों की मौजूदगी के कारण वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकल सकी। घटना के बाद भयभीत महिला ने 1090 पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसका कहना है कि शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। 1090 पर कार्रवाई न होने का आरोप, एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता। 13 अगस्त को पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की और आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र में 10 रुपए हजार वापस दिलाने के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला गंभीर आरोपों से जुड़ा होने के कारण पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से मामले में दर्ज मुकदमे अथवा कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी। क्या मामला है? प्रार्थना पत्र देने आए। बदरुद्दीन प्रधान कचनार का रहने वाला है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। वहाँ मेरा आवास कट गया था तो हम विकास भवन गए थे आवास के चक्कर में, तो वो हमें वहीं मिले थे। प्रधान जी हमें वहीं मिले थे। उनका नाम है बदरुद्दीन अंसारी। तो हमसे कहने लगे क्या मामला है, तो हमने बताया कि मेरा आवास कट गया है। तो उन्होंने कहा मैं प्रधान हूँ कचनार का और मैं तुम्हें आवास दिला दूंगा। 4-5 दिन पहले मिले थे तो हमसे कहने लगे 10,000 की व्यवस्था करके मेरे घर आना और मेरे बाबू लोगों से पहचान है, हम तुमको आवास दिलवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद में 4-5 दिन के बाद हम उनके घर गए तो वो मौके से नहीं थे, तो हमने फोन किया तो हमसे कहने लगे 4 बजे तक हम आएंगे और वहीं वेट करना। तो उनके घर गए, बैठे रहे। फिर 4 बजे जब वो आए तो हमें बाइक पे बिठाए और सुनसान रास्ते पे ले गए। कहने लगे आवास के लिए विकास भवन ले चल रहे हैं। फिर उसके बाद में रास्ते में मेरे साथ बदतमीजी की। उन्होंने बाइक रोके, फिर मेरा हाथ पकड़ा, बुरी नीयत से मतलब मुझे देखने लगे और फिर मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की, मेरे साड़ी का पल्ला हटा दिया। फिर जैसे जैसे हम चिल्लाए तो उन्होंने तमंचा रख के मारने की, जान से मारने की धमकी दी। कहने लगे अगर चिल्लाओगे या पुलिस में सूचना दोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुमको और तुम्हारे बच्चों को। तब हम जैसे तैसे करके वहाँ से भागे हैं। फिर बाद में हमें नहीं पता है कि हम कौन सी रास्ते से आए हैं, इतना नहीं पता है। फिर आपने अपने पास थाने में कोई कंप्लेंट की? हाँ, 1090 पे कॉल किया था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। देहात कोतवाली भी गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? रेणु। आना? नहीं, मिस बिनौरा की।